तो हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबके पेपर आज अकाउंट्स का बहुत अच्छा गया होगा। बट अगर तुम्हारा आज का पेपर अकाउंट्स का अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं भाई, उसे भूल जाओ, उसके बारे में टेंशन मत लेना। अब जो हो गया सो हो गया, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते एंड तुम्हें फ्यूचर भी नहीं पता। तो तुम मत सोचो कहीं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो आज का पेपर अच्छा नहीं गया तुम आगे का छोड़ दूँ, तो बट मत छोड़ना भाई, तुम आगे पेपर मत छोड़ो। तुम्हें फ्यूचर भी नहीं पता कि आप तो तुम उसे पास हो जाओ बाकियों में फेल हो जाओ। तो बस वो नहीं करना है अपने को सिर्फ अपने सारे पेपर अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छी चीज़ों के साथ देकर आना है, ताकि कुछ भी रिजल्ट आए वो हमारे फेवर में आए। तो जैसे कि देखो कि मैंने कल अभी एक वीडियो अपलोड किया था अकाउंट्स के लास्ट डे के टिप्स का, उसके अंदर मैंने चीज़ें बताई थी कि हाँ भाई, जैसे कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था एंड मैंने है ना कैसे उन सब चीज़ों को लाइक है ना, मेरे अकाउंट फाउंडेशन में ढंग से सिलेबस भी नहीं हो रखा था एंड मुझे इतनी ढंग से पढ़ाई नहीं हो रखी थी। फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम में उसको क्लियर किया, और उसको क्लियर करने की क्या मेरी टिप्स थी, क्या ट्रिक्स, जो मैंने लास्ट मोमेंट पे चीज़ें करी जिसके कारण मैं पास हो सका। तो उसी के बारे में मैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो अभी वैसे तो कुछ काम करने, वैसे ही एक वीडियो मैं लॉ के लिए बुलाऊंगा, तो वो जरूर चेकआउट करना। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके पास 1.5 दिन है उसके अपने को कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखो यार, उसके अंदर अब देखो, जैसे कि पहला तो डूज एंड रूल्स। अभी आपका अकाउंट्स पेपर देख रहा हो तो उसके लिए डोंट्स देखो, सीधी बात, 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हो चुका था। अब आपको देखो, एक तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर चेक ही नहीं करना भाई। देखो, मत करना क्वेश्चन पेपर चेक, क्या है आप आंसर निकालने बैठ जाओ, नहीं देखना अपने को, कुछ भी भूल जाओ सब। जैसा अगर अच्छा गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, खराब गया तो मतलब बिल्कुल ही मत देखना, है ना। और अच्छा गया है तो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है, मत चेक करना। डोंट डिस्कस, अपने किसी दोस्तों के साथ डिस्कस भी मत करो, पेपर कभी मत करना भाई। कॉन्फिडेंस डाउन होगा, बढ़िया गया तो दूसरे का भी क्यों करना अपने को, सीधी बात। फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द पेपर, अब जो हो गया भूल जाओ, अब कुछ चूज को नहीं कर सकते, अपन आगे प्रिपरेशन करें। अब आते हैं 1.5 डे प्लानर। देखो, सीधी सी बात है, मैंने लाइक काइंड ऑफ है ना बहुत लाइक ऐसे यूट्यूब पे है ना बहुत से वीडियोस देख के, उनके कमेंट्स पढ़ के, बच्चों के हिसाब से चैप्टर्स के ऐसे मतलब उनको कितना टाइम लगता है, उसमें देखा है कि देखो जैसे कंपनीज एक पार्टनरशिप एलएलपी, ये तीनों ऐसे कि जो थोड़े बहुत छोटे हैं लाइक कंपेरेटिव टू अदर्स। तुम इसको आज खत्म करके सो जाओगे तो तुम्हारे को एक थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ भाई, मैं इसको मतलब मैंने कुछ किया है। तो वो करके आज जरूर सो जाना, कुछ ना कुछ तो करना है। एंड लाइक इसके ऊपर तुम कुछ चेंज ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर थोड़े बड़े करना चाहते हो, लाइक क्या आज यार तुम सोच रहे हो कि भाई मैं आज बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स करता हूँ, तो तुम आज वो भी कर सकते हो। तो तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। मैं ये प्रीफर करूंगा तुम ये तीनों, एटलीस्ट ये तीनों तो आज कर लो, या फिर कुछ और। अब जैसे तुम 17 को फिर सुबह उठोगे, कल तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, और देखो यार भाई 1.5 दिन में अपनी पूरी मेहनत लगा दो, सब भूल जाओ, इसलिए मैंने थोड़ा प्लानर भी, टाइमिंग तुमको ज़्यादा लग सकती है बट ठीक है, तुमको पढ़ाई करनी है, अंधाधुन पढ़ाई करनी है, 1.5 दिन की बात है। फिर उसके अंदर देखो, तुम सुबह उठती सबसे पहले आईआरएफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सोगा, 3-4 घंटे मैंने दिया, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा लगता है कम लगता है एज प्रेफर्ड, इसलिए मैं कभी टाइम वाइम नहीं लिखता, बट मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया कुछ आइडिया के लगाने के लिए। तो तुम इसके अंदर इतना कर लेना। फिर देन तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सारी यूनिट्स कर लो, 8-9 घंटे, मैंने वही एग्जैक्ट टाइम दिया, कोई टाइम लिमिट वैसे तो है ना, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो वही है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको तुमको कर लेना है मैक्सिमम, मेरे हिसाब से तुम कर लोगे इसको पूरे दिन के अंदर तो भाई, और ऑफ कोर्स और रात को तुम्हारे पास तब भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो 2-3 घंटे, और तब करना तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देखो यार, मैंने जितना नोटिस किया ना, पेपर बहुत लेंदी आ रहा है लॉ के, तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। लाइक अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो, तुम केस आइडियाज नहीं लगेंगे कि कैसे कैसे आईसीआई केस बनाता है, कैसे कैसे घुमाता है चीज़ों को। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो प्लीज़ 1-2 घंटे तो इसको देना ही मिनिमम। और टाइम वेस्ट मत करना, तुमको जैसे अगर टाइम बच रहा है तो भाई तुम और चीज़ें करते रहना। एग्जाम डे अब आता है 18 तारीख, 18 तारीख को अपना प्लान देखो, 2 ऑप्शन, मैंने 2 ऑप्शन दिया। पहला क्वेश्चन से कर लो, क्वेश्चंस देखो, तुम अगर क्वेश्चंस करते हो ना अलग अलग का, तो तुमको क्या ऐड रिवाइज भी होता रहता है एंड लाइक तुम्हें पता भी चलता रहता है। दूसरा, अगर तुमको क्वेश्चन नहीं करना तो तुम है ना रिवाइज कर सकते हो इंपॉर्टेंट एक्ट्स को आगे। जैसे कि बहुत सारे जो कि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट अभी दी है, वो प्रायोरिटी लिस्ट बताऊंगा, तो उस हिसाब से तुम है ना उनको वापस रिवाइज कर सकते हो एक्ट्स को। लाइक जहाँ पे भी तुमको क्वेश्चन, अगर तुम लग रहा है क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं रिवाइज ही करूंगा, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बट हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। दूसरा, वार्म अप सेशन ऑफ एनी टीचर। देखो सुबह सुबह है ना, तो मैंने किसी भी टीचर के वार्म अप सेशन जरूर ले लेना, बहुत से टीचर्स लेते हैं, ताकि क्या उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइनल तुम्हारा रिवीजन करा देता है। तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स को मतलब वार्म अप सेशन को तुमको एक बार किसी न किसी टीचर का प्रेफर कर लेना। मैं तुम्हें किसी टीचर का नाम लूंगा, मेजॉरिटी टीचर्स करते हैं, अगर तुमने किसी को फॉलो किया तो ऑफकोर्स वो कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर नहीं है कोई, तुम्हारा कोई टीचर नहीं ले रहा है, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, मैं कमेंट्स में मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। आरटीपी एमटीपी और ऑफ योर अटेम्प्ट सुबह पेपर तक, जैसे कि मैंने पिछले में बताया था, आरटीपी एमटीपी जरूर देख लेना अपने अटेम्प्ट की, मिनिमम ये तो देख ही लेना। बाकी तो तुम जैसे कि मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताया तो वहाँ कर सकते हो, वो ना आरटीपी एमटीपी दूसरी को भी, एंड एक बार जरूर देख के जाना एक आरटीपी एमटीपी अपने अटेम्प्ट के लास्ट में। एंड लाइक है ना, तुम और भी कोई क्वेश्चंस में तुम वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक जो तुमने कभी मार्क करे हो, अगर करे हो, नहीं करे हो तो तुम किसी टीचर का यूट्यूब पे वीडियो भी ढूंढ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। अब आता है देखो प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट देखो, सबसे पहले अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देनी है प्रायोरिटी। उसके बाद जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में लिख रखा है वही प्रायोरिटी है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सोगा, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा कंपनीज, फिफ्थ नेगोशिएबल, फिर एलएलपी और आईआरएफ। देखो ये इसी प्रायोरिटी के हिसाब से तुमको उनको करना है कवर। अगर तुम
मतलब जब अब मैं कह रहा हूँ जब तुम रिवाइज करना चाहते हो वापस एक्ट्स को, ये प्रायोरिटी है, तुम इनके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्योंकि इसको पुराने पेपर्स है ना, जब उसको एनालाइज और ये सब किया तो मैंने बाकी सब चीज़ें देखी, तब ये देखो यार, ये वेटेज के टाइप में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है, तो फिर ऑफकोर्स जल्दी धीरे 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 वैसे। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो सबसे पहला मैं प्रेफर करूंगा सेल्फ स्टडी। देखो यार, लॉ के अंदर मैंने है ना मॉड्यूल से पढ़ा था, लास्ट के 1.5 दिन भी मॉड्यूल को ही मैंने रीड किया था पूरा, उसी से समझ समझ के पढ़ा था खुद से, तो जिससे मेरे को क्या है, वो एक तो है ना लॉ की लैंग्वेज समझ में आई, तो मैंने सीधा जाके वैसे आंसर लगे, मुझे वो वर्ड समझ में आया कि कौन से वर्ड्स को कहाँ पे, जैसे समझ रहे हो ना कीवर्ड्स, तो वो तुमको मॉड्यूल से पढ़ने में ईजी रहता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये मत सोचना भाई कि है ना भाई मैं अब सेल्फ स्टडी करूँगा, सेल्फ स्टडी सबने इंपॉर्टेंट बताइए, नहीं, तुम वीडियोस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी वो टाइम नहीं कि तुम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहो। दूसरा आता है स्ट्रेस मत लो। देखो यार, सिलेबस कंप्लीट लॉ का हो जाएगा, तुम आराम से कर लोगे, अगर तुमने टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं किया, कहीं तुम ऐसे कंफर्ट जोन में आ गए कुछ भी, तो आराम से तुम्हारे पास सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। होता है पेपर विल भी लेंदी। देखो यार, पेपर लेंदी आएगा, मेरे हिसाब से लेंदी ही आता है, लॉ का ऑफकोर्स लेंदी आता है ना, और पिछला मैंने चेक किया है तो भाई लेंदी आए हैं। तो तुम बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो तुम्हें स्पीड भी बनी रहे और ताकि तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी कर सको। दूसरा, प्रीफर योर स्ट्रेंथ्स। भाई देखो यार, तुम्हारी जो भी चैप्टर या फिर जो भी एक्ट्स जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, या जो तुमको लग रहा है कि हाँ भाई ये इस हिसाब से मैं आज चीज़ें खत्म कर सकता हूँ, इस हिसाब से मैं कल कर सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो उसको प्रीफर करो भाई। कोई भी बंदा कुछ भी कोई भी बोल रहा है उसकी मत सुनना, खुद को प्रीफर करना, जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है वैसा करना है अपने को। पांचवा, देखो यार, सबसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंट्स पेपर को भूल जाओ, क्योंकि एज अ सेड कि मैंने भी फर्स्ट टाइम मेरा बहुत बेकार गया था फाउंडेशन, बट ठीक है, आई स्टिल पास्ड। एंड उस दिन भी मेरा अकाउंट्स पेपर बहुत गंदा गया था, एंड मैंने जो उस दिन पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, जिस दिन अकाउंट्स का पेपर था, मैंने अगले दिन सुबह से स्टार्ट करी थी। तो यस, अग्रीड, तुम मत करना भाई, ऐसी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और फिर है ना, देखो ऑफ कोर्स मैं जो कल एक वीडियो लाऊंगा, कल शाम को एक वीडियो आ जाएगा तुम्हारे पास कि है ना लास्ट डे टिप्स के बारे में, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। उस टिप्स से मतलब जो मैं चीज़ें बताऊंगा, लाइक जो मैंने लॉ के पेपर में करी एंड जो दिमाग में रखी, जिससे मेरे मार्क्स आराम से 5-10 बढ़े हैं, उससे ज़्यादा बढ़े, तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर जाकर देखना, एंड लाइक मैं तुम्हें मेरे पॉइंट्स बता दूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करती थी एंड कहाँ कहाँ मेरे मार्क्स बढ़े और कहाँ कहाँ मैंने उसको कवर किया लास्ट डे पे। ठीक है, क्योंकि मैं भी भाई देखो, मैं भी लास्ट बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ यार, मैं हुआ हूँ पास, मेरे को नहीं लगता था मैं फाउंडेशन पास हो जाऊंगा, बट आई डिड। एंड एंड ऑल थैंक्स टू माई लास्ट डे थिंग्स, बिकॉज मैं लास्ट डे में मैंने बहुत सी चीज़ें चेंज करी है, तब जाके मैं बहुत ठीक हूँ। इसीलिए अगेन भाई देखो, फिर से मैं बोलता हूँ, अकाउंट्स पेपर भूल जाओ तुम प्लीज़, अब अपनी लॉ के पेपर पे तैयारी करो, कुछ भी नहीं होता भाई। देख लो, मैं कह रहा हूँ ना, अकाउंट्स का मेरा भी इतना खराब पेपर गया था, अगर तुम्हारा खराब गया है तो, कि अगर अगर मेरा अकाउंट्स का पेपर इतना खराब गया था कि मैंने एक भी क्वेश्चन प्रॉपर करके नहीं आया था, मैं फुल ऑन में बैलेंस शीट भी मेरी टैली नहीं हुई थी, मैं बस वैल्यूज़ डाल के आ गया था, एक क्वेश्चन में 100% कंप्लीट नहीं करके आया था, मैं कुछ ना कुछ करके आ गया था। ये सब चीज़ें मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताई हैं, चाहे तो तुम जाके सुन लेना, इसके अंदर मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो मेरे दिमाग में रखी, अनलाइक मेरे अकाउंट्स में 50 नंबर आए थे, मैं कुछ भी ढंग से नहीं करके रहा था भाई, मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बस कुछ उठ के कुछ भी कर रहा था, क्योंकि आधे घंटे तो मेरे को पता चल गया था, 2 से 2.5 तो मैं बैठा था ऐसे, मतलब भाई कुछ नहीं होना चाहिए मेरे से इसमें। फिर भी लेकिन मैंने जितना हो सका जितना खींच दिया मैंने खींच दिया, आधे अधूरे क्वेश्चन करके आया था मैंने, 50 नंबर आए थे। एंड ठीक है, तो वैसे ही चाहे तुम वो पुराना वीडियो जाकर देख लेना, एंड ऐसे ही मैं लॉ के बारे में तुम्हें बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। एंड वंस अगैन ऑल द बेस्ट भाई, तुम कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। एंड ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।